नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विद श्री 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? A very happy new year to all my viewers, to all my soul family. May the new year brings you happiness, peace, prosperity. Wishing you all a joyous and happiness, successful new year. बहुत सारी विशेस, बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप लोगों के लिए मेरी तरफ से। बहुत सक्सेसफुल हो आपका ये न्यू ईयर, बहुत सक्सेसफुल हो ये ईयर, आप लोगों का ये साल सक्सेस से भरा हो, खुशियों से भरा हो। जो भी चीज़ें आप चाहते हैं आपको डिवाइन भर भर के वो चीज़ें दे। सो इस रीडिंग में हम यही चेक करेंगे कि क्या है आपके लिए इस साल, कौन से डोर्स ओपन होने वाले हैं इस साल, डिवाइन कौन सी ब्लेसिंग्स आपको देने वाली है, क्या सक्सेस आप लोग अचीव करने वाले हो इस साल। सो मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स रखे हैं, ठीक है, कॉर्नुकोपिया एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो आप लोग इंट्यूटिवली कार्ड्स को देख लें और थोड़ी देर आप अपनी आंखें बंद करें, कार्ड्स पे कंसंट्रेट करें और जिस कार्ड से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस कार्ड को आप चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत आराम से चूज़ करें, उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या आपके लिए सक्सेस आने वाला है 2023 में, कौन से डोर्स आप लोगों के लिए ओपन होने वाले हैं। सो आई होप कि आपने अपना कार्ड चूज़ कर लिया होगा। हम जाएंगे कार्ड 1 के साथ। कार्ड 2 को अभी हम यहाँ साइड पे रखेंगे। हेलो टू माई पाइल 1। कॉर्नुकोपिया का दिख रहा है ना आपको, सारी चीज़ें जो है ट्रेजर सारा यहाँ पे रखा है, बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़, बहुत सक्सेस, बहुत कुछ पूरा खजाना आपके लिए यहाँ है। सो हम चेक करेंगे, ये ऑल साइंस रीडिंग है ये, ठीक है, सारे साइंस के लिए ये रीडिंग आप देख सकते हो। ओके, सो मैं थोड़ा सा ऐसे शफल कर लेती हूँ। मैं डिवाइन प्लीज गाइड मेरे पाइल 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, मेरे व्यूअर्स, उनके लिए 2023 में कौन सी सक्सेस, कौन से अचीवमेंट्स, कौन से ब्लेसिंग्स आ रही है। डिवाइन प्लीज गाइड। थोड़ा सा शफलिंग कर लूँ। ओके, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड, enterprise, okay. Coins, good news, wow. Strong emotion, passionate love or hate, okay. ये तो twin flame वाला रिश्ता है। love and hate, great good fortune, wow, ये आउटकम है आपका, ठीक है। एंड विश विल बी ग्रांटेड, आपके विश को जो है वो ग्रांट कर दिया है डिवाइन ने, जो भी विश आपकी है। ओह, दिख रहा है ना, सो क्लैरिफायर ले लेते हैं हम इसका। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स जिन्होंने कहा पाइल 1 चूज़ किया है, उनके लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रही है। सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Queen of Cups, okay, Three of Cups, Nine of Swords, Three of Wands, Five of Wands,
एंड द एम्प्रेस, क्या बात है। 9 ऑफ कप्स, एकदम विश ग्रांटेड जो है ना, मैनिफेस्टेशन वाला कार्ड है, विश फुलफिलमेंट वाला कार्ड है। इस साइड रखती हूँ। एनर्जीज क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। एनर्जीज क्या होंगे डिवाइन प्लीज गाइड। मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज किया है, डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, टॉक टू मी प्लीज, प्लीज गाइड डिवाइन, माय एंजल्स, सम मोर गाइडेंस प्लीज। Some more guidance please. One more time please. Third chakra, Archangel Chamuel. अपने चक्रास पे बहुत काम कीजिए, ठीक है। द सन, वाओ, मनी विल बी कमिंग टू यू, वेरी नाइस। द सन की एनर्जी है, बहुत सक्सेस मिलने वाली है आप लोगों को। द थिंकिंग वुमेन, गुड न्यूज़, ओके। एंड वी हैव द वर्ल्ड, क्या बात है। Door to personal healing and happiness. Financial constraints. Okay. Some more guidance please divine. Some more guidance please divine. Some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. Stand still. Relaxation. Okay. Miracles, क्या बात है। लव लाइफ बहुत अच्छा हो सकता है आप लोगों का, ठीक है। थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे ज़रूर, बट इम्प्रूवमेंट दिख रही है। फोकस, कम्युनिटी, 2 कार्ड्स आ गए हैं तो मैं लूँगी ज़रूर। रिलीज एंड वंडर्स, वाओ, व्हाट एनर्जी, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। कार्ड्स थोड़ी सिर्फ कर दूँ मैं, हाँ। सो आप लोगों के साइंस जो मुझे दिख रहे हैं वो हैं कैंसर, पाइसिस, एरीज, लियो, टॉरस, पाइसिस अगेन, ओके। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। ये हाईलाइटेड साइंस है जो मैंने बताया आपको। नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो हैं 10, 1 भी हो सकता है, 1 की एनर्जी है। ओह माय गुडनेस, 1 1 1 1 1 की एनर्जी है, ठीक है। ब्यूटीफुल। ये आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो सकते हैं बहुत लोग, और मुझे बहुत स्ट्रांगली दिख रहा है कि फेमिनाइन एनर्जी है ये, जो भी आप में से जो भी लोग देख रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है ये, ठीक है। सो वाह, 7 और 4 भी है इसमें, ठीक है, नंबर्स में। बट जो मैक्सिमम जो नंबर मुझे दिख रहे हैं वो 1 1 1 1 1 1 की एनर्जी है, विच इज़ ब्यूटीफुल। एक ऐसी न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ की स्टार्ट होने वाली है जो कि बहुत प्रॉस्परस, सक्सेसफुल, बहुत रोमांटिक, बहुत सारे
ऑल द एरियाज़ ऑफ योर लाइफ, सारे एक्सपेक्ट्स अगर मैं देख रही हूँ तो बहुत ज़्यादा 2023 आपके लिए बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत लोगों के लिए, ठीक है ना। सिचुएशन मैं जो देख रही हूँ आपकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है कि आप बहुत इमोशनल इंसान हो सकते हैं, ठीक है, बहुत इमोशनल पर्सन जो कि दिल से सारे रिश्ते निभाते हैं, बहुत केयरिंग, बहुत नर्चरिंग, एक मदरली जो एक नेचर है वो बहुत ज़्यादा आप में है। ऐसा हो सकता है सारी चीज़ों को दिल से सोचना, ऐसा हो सकता है दिमाग से नहीं चलना, ये हो सकता है, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी मैं देख रही हूँ आपकी, ओवर इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशनल, बहुत क्रिएटिव, एम्पैथ, साइकिक एबिलिटीज़ आप में हो सकते हैं, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो आप, आगे होने वाली घटनाओं को पहले से ही जानना, ये सारी क्वालिटीज़ आप में हो सकती है। आर्टिस्ट हो सकते हैं आप, ठीक है। होता है ना कि घर संभालना, परिवार को देखना बहुत प्यार से, बहुत प्यार जो कूट कूट के अंदर भरा होता है, वैसी एक एनर्जी दिख रही है आपकी, ठीक है। सिचुएशन आपकी लाइफ की मुझे जो दिख रही है वो ये है कि एक रीबर्थ का प्रोसेस दिख रहा है मुझे, या तो आप अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक रिबर्थ का प्रोसेस आपका चल रहा है, या फिर आप में से कुछ लोग प्रेग्नेंट हैं जो कि 2023 में जिनकी की ड्यू डेट हो सकती है, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सिचुएशन आपकी लाइफ की यही दिख रही है मुझे। नाउ एक बैलेंस में आप आते दिख रहे हैं मुझे, जैसे आप बहुत अभी इमोशनल आप हो, बहुत इमोशन ही ज़्यादा है आप में, प्रैक्टिकलिटी नहीं है, दिमाग से नहीं सोचते हो चीज़ों को। तो मुझे दिख रहा है कि आप जो हैं 2023 में एक बैलेंस एनर्जी में आओगे। सोलर प्लेक्सस चक्र जिसे हम कहते हैं लाइफ फोर्स एनर्जी, वो आपका एक्टिवेट होता है, होगा, ठीक है, इन फ्यूचर, मतलब 2023 में, मतलब दिस ईयर 2023 में, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मैं ये सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग सूर्य देव को अंजलि दें सुबह उठकर, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है, क्योंकि द सन की एनर्जी है और सोलर प्लेक्सस चक्र जो है वो भी सन को ही रिप्रेजेंट करता है। तो आप सूर्य देव को अंजलि दें सुबह उठकर, येलो जो चीज़ है ना, येलो कलर्स ज़्यादा यूज़ करें, ठीक है, येलो फ्रूट्स ज़्यादा खाएं मैक्सिमम। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बस वही खाएं, लेकिन मैक्सिमम यूज़ करें येलो को अपने लाइफ स्टाइल में इस ईयर, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा आप लोगों को और भी ज़्यादा बेनिफिट आप उसका ले पाओगे, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है, आप बहुत दूर से खड़े होकर अपने सिचुएशन को आप बहुत अच्छे से एनालाइज करोगे और स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे अपनी लाइफ को आप पूरे ट्रैक पे लेके आओगे इस ईयर, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। बहुत अच्छी आपकी एनर्जी है, ओवरऑल जो एनर्जी है, जो सिचुएशन आपकी लाइफ की है वो अभी ये है कि आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, बहुत क्वालिटीज़ आप में है, ठीक है, एम्पैथ की क्वालिटीज़। ऐसी पर्सनालिटी आप हो सकते हो कि आपके पास लोग, भले आपको सुनना है नहीं सुनना है, लेकिन आपके पास आते ही लोग अपने दुख आपसे बताने लगते होंगे, अपने सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करने लगते होंगे, और उनको ये लगता होगा कि आप उनको इस सिचुएशन से बाहर निकालोगे, और आपके गाइडेंस से वो उस सिचुएशन से बाहर निकलते भी होंगे, ऐसा हो सकता है। बहुत सपोर्टिव हो सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के लिए। होता नहीं कि हर सिचुएशन में खड़ा रहना, एक इंसान ऐसा होता है जो हमें पता होता है कि वो किसी भी सिचुएशन में हमारे साथ होगा। तो ऐसी एक पर्सनालिटी आप हैं, और आपको पूरे आपके सराउंडिंग में जितने भी लोग आपके हैं, आपके फ्रेंड्स, आपके रिलेटिव्स जो भी हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, सब आपको ऐसे ही देखते हैं, ओवर सपोर्टिव, ठीक है। हमेशा जो खड़े रहता है, हर प्रॉब्लम में साथ नहीं छोड़ने वाला एक इंसान होता है, वो इंसान आप हो, ठीक है। ऐसी आपकी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं। नाउ अगर हम आपके करियर में देखें तो मनी विल बी कमिंग टू यू। बहुत सुंदर एनर्जी है। फाइनेंशियली भी अगर हम देखें तो करियर में आप टीम वर्क कर सकते हो कहीं भी, ठीक है, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, कोई स्टार्टअप कर सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो सपोर्ट करें, फ्रेंड्स आपके सपोर्ट करें, ऐसा हो सकता है, फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट करें, ऐसा हो सकता है, किसी के साथ मिल के कोई बिजनेस आप करें, ऐसा हो सकता है। सेलिब्रेशन दिख रहा है, बेसिकली मुझे सक्सेस दिख रहा है, क्योंकि द सन की एनर्जी है, एंड द सन इज़ लाइट, एक आना, एक उजाला आना, सन का मतलब सब कुछ, एवरीथिंग, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है।
सक्सेस दिख रही है मुझे बहुत ज़्यादा। तो आपके करियर में, आपके फाइनेंस में बहुत ज़्यादा ग्रोथ, बहुत ज़्यादा सक्सेस मुझे दिख रहा है, अबंडेंस दिख रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। तो जो भी आप काम कर रहे हो, आप जो हैं उसमें बहुत सक्सेस आपको मिलता मुझे दिख रहा है। नाउ करियर आपका जो हो सकता है वो हो सकता है काउंसलिंग का, हो सकता है करियर, टैरो कार्ड रीडर हो सकते हो आप, एम्पैथ हो सकते हो आप, लाइट वर्कर हो सकते हो आप, हीलर हो सकते हो आप, ठीक है। ये सारे इसमें से कुछ भी हो सकते हो आप। और अगर इस करियर में आप हो तो आप बहुत ज़्यादा, आपको सक्सेस मिलने वाली है फॉर श्योर, ठीक है। जो भी करियर आपका है, जो भी आप, जहाँ भी आप काम कर रहे हो, जो भी काम आप कर रहे हो, आपको उसमें बहुत सक्सेस मिलने वाली है। पाइल 1, वाओ, इतनी सक्सेस मिलेगी कि आप रिलैक्स हो जाओगे। आपको लगेगा कि अब सब कुछ ट्रैक पे आ गया है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सब कुछ ट्रैक पे चल रहा है और आप रिलैक्स करोगे कि सब कुछ चल रहा है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो रिलैक्स करोगे, अपनी लाइफ को एंजॉय करोगे मुझे दिख रहा है, ठीक है। जो भी आप करना चाहते थे, जो आपको नहीं टाइम मिलता था या फिर आप उसमें इंटरेस्ट नहीं ले रहे थे, मुझे दिख रहा है कि आप अब सब चीज़ों में इंटरेस्ट ले रहे हो, एक बैलेंस क्रिएट कर रहे हो अपने लाइफ में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ गुड न्यूज़ आपके लव लाइफ के लिए है, ठीक है। तो आप और आपके पार्टनर जो भी हैं इस रिश्ते से क्विट नहीं करेंगे। आप दोनों ही चाहेंगे कि रिश्ते पे और काम करें, एक्सपेंड करें, ट्रैवल करें, रोमांटिक ट्रैवल करें। अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत लोगों के लिए, तो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है तो अपने पार्टनर से फिजिकली मीट कर सकते हैं आप, मीटिंग हो सकती है आपके पार्टनर से इस साल, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। और एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हो आप दोनों, बहुत पैशनेट एनर्जी में दिख रहे हो दोनों आप, ठीक है। एक मिनट, हाँ डोर पे कोई आया है, एक मिनट, ओके, सो सॉरी, कोई था डोर पे, ओके। सो यहाँ कोई इंसान जो है वो, या तो ये आप हैं जो किसी के बारे में 24 आवर्स आप सोचते हैं, या फिर कोई है जो आपके बारे में 24 आवर्स सोचते हैं, ठीक है। द थिंकिंग वुमन, या तो ये आपकी एनर्जी है, या फिर आपके पार्टनर जो है वो आपके लिए 24 आवर्स आपके बारे में सोच रहे हैं। वो इंसान सोचेंगे इस साल, ठीक है। आप उनके कंटिन्यूसली, आप उनके माइंड में, उनके दिल में आप रहोगे। और एक गुड न्यूज़ आपको ज़रूर मिलेगी अपने लव लाइफ में। ये हो सकता है गुड न्यूज़, कोई स्टेबिलिटी मिले, कोई कमिटमेंट मिले, ऐसा हो सकता है, ठीक है। या फिर जो मैरिड हैं उनको कंसीव कर सकते हैं, वो प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिल सकती है आपको, या फिर कोई प्रपोजल मिल सकता है अपने पार्टनर से, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मिरेकल्स, इस साल बहुत लोगों को अपने लव लाइफ में मिरेकल्स देखने के लिए मिलेंगे। आपके पार्टनर में बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देखोगे, आप अपने पार्टनर को अवेकन देखोगे, क्योंकि 2023 जो है उसका टोटल जो होता है वो 7 है, और 7 जो नंबर है वो अवेकनिंग को बताता है, ठीक है। केतु से रिलेटेड है तो वो अवेकनिंग को बताता है। तो बहुत लोग, मैसिव अवेकनिंग चलेगी इस साल, बहुत लोग अवेकन होंगे। तो आपके पार्टनर अगर अवेकनिंग को टाल रहे थे या फिर इन चीज़ों में बिलीव नहीं कर रहे थे, तो आप देखोगे कि धीरे धीरे जो है इस साल उनके अंदर चेंजेस आएंगे, मिरेकल्स देखोगे आप अपने लव लाइफ में, बहुत कुछ चेंज होता देखोगे आप, ठीक है, एक्सपीरियंस करोगे। और ये बहुत डिपेंड करता है आपकी एनर्जी पे, आप किस तरह से अपने रिलेशन को देख रहे हो, आप किस तरह से अपने पार्टनर को देख रहे हो, आप किस तरह से अपने रिलेशन को देखना चाहते हो, वो डिपेंड करेगा रिजल्ट पे, ठीक है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप लोग भी जो हैं अपने एनर्जीज़ पे बहुत काम करें, ठीक है। लव लाइफ भी आपकी मुझे बहुत परफेक्ट दिख रही है। नाउ जो गाइडेंस जो यहाँ पे है वो है स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट, ठीक है। अगेन आई एम सॉरी, अगेन लव हेट जो रिलेशनशिप है वो स्पिरिचुअल कनेक्शन को ही बताता है, ठीक है। कभी आपको बहुत पुल फील होगा उनकी तरफ, और कभी आप एकदम से उनको पुश कर दोगे, उनको देखना नहीं चाहोगे। ऐसी एक रिलेशन होती है स्पिरिचुअल कनेक्शन, जो ट्विन फ्लेम जर्नी जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो एक कॉम्पिटिशन आपको देखने को मिल सकता है अपने लव लाइफ में, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील हो सकता है कि बहुत सा कंपटीशन है, मे बी आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हो सकते हैं, जिससे कि आपको ये लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि वो आपके पास, आपके साथ अगर आएंगे तो उनको बहुत कंपटीशन फेस करना होगा, अपने आप को प्रूव करना होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। आप लोगों की मिसकम्युनिकेशन दिख रही है मुझे, एक दूसरे को नहीं समझने की दिक्कत, तो इन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है आप लोगों, ठीक है। फोकस, अपने रिश्ते पर फोकस करें,
एक इंसान जो होता है उसमें दो एनर्जीज़ होती है, हम हमेशा, है ना, हम में भी हैं, हम बहुत भले अपने ऊपर बहुत काम करते हैं, हम स्टिल वी हैव टू एनर्जीज, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। तो सिर्फ एक चीज़ को फोकस ना करें, सिर्फ नेगेटिविटी को फोकस ना करें, उन पे क्या अच्छाई है उनको भी देखें, क्या उन्होंने आपके लिए अच्छा किया है वो भी देखें और उसको अप्रिशिएट करें, ठीक है। फोकस करें आपके रिश्ते पे, कैसे इसको बेटर करना है, कैसे इस पे काम करना है, क्या कर सकते हैं और इसको बेटर करने के लिए, इसको खूबसूरत बनाने के लिए, इसको स्मूथ बनाने के लिए क्या कर सकते हैं वो डिसाइड करें। द वर्ल्ड, आप दोनों की खुशियाँ एक दूसरे के साथ ही है, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप अपने पार्टनर को दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहते हो और आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसे होगी कि वो आपको दुनिया भर की खुशियाँ देना चाहेंगे, आपको अपनी दुनिया मानेंगे और आप अपने पार्टनर को अपनी दुनिया मानेंगे, ठीक है। तो ऐसी एक एनर्जी है जो कि एक दूसरे में अपनी पूरी दुनिया को खोज लेना, जैसे कहते हैं ना, वैसी एक एनर्जी आप लोगों की देख रही हूँ मैं। लव लाइफ भी आपका मुझे बहुत सुंदर, बहुत अबंडेंट, बहुत सक्सेसफुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है ना। आउटकम जो है वो है 4 लीफ क्लोव्स, ग्रेट गुड फॉर्च्यून। तो मुझे आप जो हैं द एम्प्रेस की एनर्जी में दिख रहे हैं 2023 में। अभी आप आप इस एनर्जी में हैं, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा इमोशन से भरे हुए, दूसरों से बहुत एक्सपेक्ट करना, ये सब है आपकी एनर्जी। आप ऐसी एक एनर्जी में टैप इन करोगे जो कि बहुत पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी है, बहुत पावरफुल, बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अपने अराउंड एक शील्ड तैयार करते कि कोई भी इंसान ऐसे ही आपको आके हर्ट करके नहीं जा सकता है। ऐसी एक एनर्जी के लोग आपको आपको देख के होता ना कि सोचते ही रह जाएं कि यार काश ये हमें मिली होती। ऐसी एक एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो, ठीक है। बहुत ब्यूटीफुल, बहुत अट्रैक्टिव, बहुत इंट्यूटिव, बहुत एम्पैथेटिक, ऐसी एक एनर्जी आपकी होने वाली है, ठीक है। आउटकम ये है। तो अपने ऊपर जो लोग बहुत काम कर रहे हैं वो द एम्प्रेस की एनर्जी में आने वाले हैं। सब कुछ, सारी क्वालिटीज़, बोलते हैं ना कि द एम्प्रेस की एनर्जी मीन्स आप घर भी देख रहे हो, घर परिवार, अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से देख रहे हो, बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो अपनी फैमिली के साथ, उनको जो भी उनकी नीड्स है आप उनको फुलफ़िल कर रहे हो, फाइनेंशियली आप सपोर्ट कर रहे हो, आप बहुत ज़्यादा फाइनेंस पे भी आपका फोकस है, बिजनेस बहुत अच्छे से देख रहे हो आप, ऐसे भी आप सपोर्ट कर रहे हो अपने घर पे। तो एक बैलेंस जो कि फिज़िकल और इमोशनल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक जो बैलेंस होता है वो एकदम बैलेंस एक डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जी में आप टैप इन करने वाले हो इस साल, ठीक है। तो जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं वो डेफिनेटली इस एनर्जी में आने वाले हैं इस साल। और इस एनर्जी में आने के बाद आपको रियलाइज़ होगा, जब आपको लोग बहुत कॉम्प्लीमेंट करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको बहुत ज़्यादा बहुत एडमायर्स होंगे आपके, ठीक है। ऐसी एक एनर्जी आपकी होगी इस साल। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, मैंने बोला ना कि जो लोग अपने ऊपर काम कर रहे हैं, जो लोग अपनी हीलिंग कर रहे हैं, जो लोग रिलीज़ कर रहे हैं जो भी चीज़ उन्हें सर्व नहीं कर रही है, ठीक है। ये कोई पार्टनर हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो। कोई नेगेटिविटी हो सकती है, कोई आपका बिहेवियर हो सकता है, कोई हैबिट हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है आपका, जिसको आप रिलीज़ कर रहे हो। इसमें आपको सपोर्ट मिलेगा आपके फ्रेंड्स, फैमिली के, जो कि हो सकता है कि आपकी ब्लड रिलेशनशिप में नहीं हो, लेकिन कोई ऐसे जो कि आपको आके हेल्प करेंगे आपको इसमें। देखिए, कम्युनिटी, जैसे अभी मैं गाइड करती हूँ आप लोगों को, तो मैं आपके ब्लड रिलेशनशिप में नहीं हूँ, राइट। बहुत लोग ऐसे गाइड करते हैं और आप दूसरे के गाइडेंस से आप डे बाय डे जो है आप हील हो रहे हो, अपने ऊपर आप काम कर रहे हो। तो ये कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट कर रही है, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स, है ना। इस तरह के बहुत हेल्प आपको मिलेंगे, जिससे कि आप अपनी सारी नेगेटिविटीज़ को हील करके, अपनी हीलिंग करके, अपनी अपनी हैप्पीनेस का जो डोर है वो आप खुद धीरे धीरे ओपन करोगे इस साल, ठीक है। ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ ओवरऑल जो एनर्जी है वो है ओके, ये विश विल नॉट बी ग्रांटेड है। तो इसका जो कारण है ना वो ये है कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हो कुछ चीज़ों को जो कि आप गलत मैनिफेस्ट कर रहे हो। इसका 2 रीज़न हो सकता है, या तो आपकी एनर्जी बहुत लो है, वाइब्रेशन बहुत लो वाइब्रेशन से आप वाइब्रेट कर रहे हो, जिसके चलते आपकी विश फुलफिल नहीं हो रही है। एक ये हो सकता है कि आप बार बार जंप करते हो एक टेक्निक से दूसरे टेक्निक में, या फिर आप खुद कंफ्यूज हो कि आपको क्या चाहिए। तो आपको जो चाहिए उसको आपको सही से पहले तो अपनी विजन को क्लियर करना है कि आपको चाहिए क्या। टेक्निक आपको करना है कम से कम एक, जो भी आप मैनिफेस्टेशन करते हो,
एटलीस्ट 21 डेज़ उसको कंटिन्यू करें। अगर बहुत ज़्यादा दिन आप कर रहे हो, अगर आप 51 डेज़ कर रहे हो, आप 91 डेज़ कर रहे हो, तो उसका रिजल्ट डेफिनेटली मिलना ही है। बट 21 डेज़ एटलीस्ट करें कोई भी टेक्निक अगर आप कर रहे हो, उसके बाद आप दूसरा टेक्निक यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और एक टेक्निक जब आप कर रहे हो तो आपको एक ही विश मांगना होता है, जिससे कि वो यूनिवर्स में वो रिसीव करे यूनिवर्स, और आपको फिर वो ग्रांटेड करे आपकी विश, ठीक है। अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी कोई विश पूरी नहीं होती है, जो भी आप मांगते हैं, जो भी आप चाहते हैं वो नहीं होता है, ठीक है। ऐसी एनर्जी में आप होंगे अभी, जो कि कार्ड बता रहा है, ठीक है। आपकी कोई भी विश, जो भी आप सोचते हैं, आपको ये लगता है कि जो भी मैं मांगती हूँ या मांगता हूँ वो पूरी नहीं होती है चीज़ें, जो मैं चाहता हूँ वो पूरी नहीं होती है, ऐसे मेरे साथ ये क्यों होता है, ऐसे कॉन्शियसनेस में आप होंगे। तो इसलिए ओवरऑल जो एनर्जी अभी की आपकी ये है, ठीक है। तो ये जो है बहुत जल्दी आपको बहुत सक्सेस मिलने वाली है। विश फुलफिलमेंट का भी कार्ड है जस्ट उसके नीचे, जो बताता है कि आपकी सारी विशेस पूरी होने वाली है। आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक पे काम करने की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट्स, जो भी चीज़ें आप चाहते हो उसके लिए एक्शन लीजिए। जो भी चीज़ आप चाहते हैं उसके लिए एक्शन लीजिए। आपके पास बहुत कुछ है, लेकिन आप उसको नहीं देख के आप कहीं और देख रहे हो, ठीक है। आपको गाइडेंस ये है कि जो चीज़ आपके पास है उसको आप एक्सपेंड कीजिए, उस पर काम कीजिए, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाइए, और उस पर सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। एक्शन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। अपनी दोनों एनर्जीज़ को बैलेंस कीजिए, और उसके बाद आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगी। द टेम्पल पाथ, आपको पता है कि आपकी जर्नी ये स्पिरिचुअल जर्नी है। जो भी गाइडेंस आपको मिलती है बस उस पाथ पे आपको चलते जाना है, और 100% आपको आपके पाथ में, जिस पाथ पे आप चल रहे हो, उस पर आपको सक्सेस मिलेगी फॉर श्योर, ओके। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, तो आप बहुत स्ट्रेंथ में आने वाले हो। एक एंजलिक प्रेजेंस मैं इस स्प्रेड में ज़रूर फील कर रही हूँ, ठीक है। एंजल्स की बहुत ब्लेसिंग्स आपके साथ है। डू टू स्पिरिट, ओ माय गुडनेस, बहुत सारे आपको साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ आपको बहुत मिलते होंगे। जर्नी आपकी ये है, आपको पता है बहुत अच्छे से, ठीक है। और जर्नी को एंजॉय करते मुझे दिख रहे हैं कुछ लोग यहाँ। तो अभी जो भी सिचुएशन आपकी है, अभी की सिचुएशन आपकी ऐसी है कि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। मे बी मनी ब्लॉकेजेस आपके हो सकते हैं। ये सब आप इनर वर्क से ही ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में आपको डिवाइन ऐसे ऐसे सिचुएशन में जानबूझ के डालते हैं ताकि आप अपनी हीलिंग करें। आप अपने फैमिली की हीलिंग, अपने एंसेस्टर्स की हीलिंग, अपने वंश की हीलिंग करें, ताकि वो सब भी जो प्रॉब्लम में है वो निकल पाएँ, ठीक है। तो आपके लाइफ का पर्पस होता है, आपके लाइफ का पर्पस सिर्फ रोमांस करना नहीं होता है, आपके लाइफ का पर्पस कुछ बड़ा होता है। तो इसको समझना होगा आपको, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जो एनर्जी है वो मुझे ये दिख रही है कि आपको हमेशा ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही गलत होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। इस तरह की जो कॉन्शियसनेस में आप हैं, तो आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि आप बहुत जल्द, आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है। आपको हीलिंग करनी है, कुछ चीज़ें आपको रिलीज़ करनी है, और जैसे ही आप ये सब करोगे तो आपको वंडर्स देखने को मिलेगा अपनी लाइफ में। अगर इफ़ यू बिलीव एनीथिंग एंड एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आपको वंडर्स देखने को मिलेंगे अपने लाइफ में। पाइल 1, कम ऑन, बहुत अच्छी स्प्रेड है ये, ठीक है। अपने एनर्जीज़ को बहुत हाई करें, अपने ऊपर बहुत काम करें, और इस एनर्जी में टैप इन करें, मतलब द एम्प्रेस की एनर्जी में टैप इन करें, ठीक है। आपको ये गाइडेंस है 2023 के लिए। मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अपने ऊपर, और वो द एम्प्रेस की एनर्जी में आप ही रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। नाउ एंजल्स की गाइडेंस हम देख लेते हैं आपके लिए। एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड फॉर माय पाइल 1, क्या करना चाहिए उनको। प्लीज़ गाइड एंजल्स। फॉर माय पाइल 1, एंजल्स प्लीज़ गाइड। One more time, please. हेल्पफुल पीपल, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पिरिचुअल जर्नी में, मैं हमेशा बोलती हूँ, अगर स्पिरिचुअल जर्नी में आप हैं और नहीं भी हैं अगर आप, तो आप कुछ नीडी पीपल्स जो होते हैं उनको हेल्प करें। ठंड का टाइम है, कुछ ब्लैंकेट्स डोनेट करें, कुछ ऐसी चीज़ें डोनेट करें जिससे कि उनको हेल्प मिल सके, जो कि अपनी नीड को फुलफ़िल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। आपको ये एंजल्स गाइड कर रहे हैं।
क्योंकि फाइनेंशियली भी आप बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं इस साल, बहुत ग्रोथ होने वाला है आपका। रिकंसीडर, कुछ चीज़ों को रिकंसीडर करना होगा, आपको सीखना होगा कुछ चीज़ों को रिकंसीडर करना, ठीक है। कुछ चीज़ों को आपको सीखना होगा, कुछ चीज़ों को आपको रिकंसीडर करना सीखना होगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ तुरंत से एक बार में डिसीजन ना लें, क्योंकि अभी की जो एनर्जी आपकी है इमोशनल हो आप। ओके, एक मिनट, मैं ज़रा कैंडल चेंज कर लूँ। सो अभी की जो एनर्जी आपकी है वो थोड़ी इमोशनल एनर्जी है, ठीक है। तो बहुत इमोशनल होके डिसीजन ना लें, रीथिंक करें किसी भी चीज़ में, कोई भी डिसीजन लेने से पहले, और उसके बाद डिसीजन लेने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। एंड कम्युनिकेट क्लियरली। जो भी देखिए, मैं आपकी जो एनर्जी देख रही हूँ ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जो हैं बहुत इमोशनल हैं और दिल की बात को आप दिल में रख लेते हो। कहते हैं ना कि घूंट पी के रह जाते हैं, वैसे, ठीक है। तो आपको जो भी चीज़ आप चाहते हो आप क्लियर कम्युनिकेट करो, चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ में है, प्रोफेशनल लाइफ में है। कम्युनिकेशन क्लियरली करने की ज़रूरत है आपको। जो भी दिल में है आपके साफ साफ आप बोलें और सामने वाले को अपनी बात को अच्छे से समझाएं, ठीक है। ये एंजल आपको गाइड कर रहे हैं। ये थी आपकी रीडिंग पाइल 1। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से ऑन करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, ताकि आप फ्यूचर अपडेट्स मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने चूज़ किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, और हम चेक करेंगे कि क्या है इस साल आपके लिए, कौन से डोर्स ओपन होने वाले हैं और क्या कुछ इस टाइम आपके लिए आने वाला है, ठीक है। मैंने शफल करके रखा है ये कार्ड। अगेन मैं एक बार शफल कर लेती हूँ। डिवाइन प्लीज गाइड, कौन सी ब्लेसिंग्स, अचीवमेंट, सक्सेस रिसीव करने वाले हैं मेरे पाइल 2। प्लीज गाइड डिवाइन, प्लीज गाइड for my pile 2, my dear divine, my angels, my spirit guides, talk to me please. Oh, happiness, wow, amazing. Successfully overcoming a problem, okay. Lightning, control your anger or you will be sorry. Okay. Fair man, dealing or relationship with a man with blonde, gray or white hair. Okay. कुछ लोगों के लिए, हाँ। Stars, guaranteed success, wow, ये है outcome, okay. And financial gain usually coming from something you did in the past. पास्ट में कुछ ऐसे इन्वेस्टमेंट आपने किए थे, ये हैं, तो जो जिसका आपको कुछ गेन होने वाला है, फाइनेंशियल गेन होने वाला है, ठीक है। दिख रहे हैं ना कार्ड्स आपको? Okay, प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई पाइल 2, क्या रिसीव करने वाले हैं वो, कौन से ब्लेसिंग्स, कौन से अचीवमेंट्स, सक्सेस, कौन से न्यू डोर ओपन होने वाले हैं मेरे पाइल 2 के लिए। डिवाइन प्लीज़ गाइड फॉर माई पाइल 2। प्लीज़ गाइड डिवाइन। प्लीज़ गाइड डिवाइन फॉर माई पाइल 2, कौन से न्यू डोर्स ओपन होने वाले हैं मेरे पाइल 2 के लिए, कौन से सक्सेस अचीवमेंट्स मिलने वाले हैं उनको। डिवाइन प्लीज़ गाइड।
my dear divine angels, my spirit guides, talk to me please. One more time. Seven of Wands, 10 of Cups, wow. Page of Swords, Ace of Wands, okay. एंगर में कंट्रोल रखने की ज़रूरत है, ठीक है. 5 of Swords, Pile 2 एंड द हर्मिट. हर्मिट का कार्ड जो है वो है अवेकनिंग का कार्ड है, ठीक है. सोल सर्चिंग का कार्ड है. तो इस साल जैसे मैंने बताया कि 2023 जो है वो टोटल उसका 7 होता है. 7 जो है वो केतु का नंबर है, केतु से रिलेटेड है. और बहुत लोगों की अवेकनिंग इस साल, मैसिव अवेकनिंग देखने को मिलेंगे. बहुत जगह आप देखोगे जो लोग योगा से जुड़ रहे हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, बहुत मैसिव अवेकनिंग इस साल होने वाले हैं, ठीक है. सो आप भी जो हैं, आपकी भी अवेकनिंग इस साल होनी है, जो कि स्टार्ट हो गई होगी लास्ट ईयर से. डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज माय डियर डिवाइन. One more time please. स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी ही क्लैरिफाई कर रहा है. बताइए. डो टू वैल्यू, डो टू रोमांस. और ये डो टू रोमांस जो है लव लाइफ को क्लैरिफाई कर रहा है. माय गुडनेस. 4th चक्र आर्कएंजल राफेल, हार्ट चक्र ओपनिंग दिख रहा है मुझे. गाइडेंस में है, आपको अपने हार्ट चक्र ओपन करने की ज़रूरत है. 6th चक्र आर्कएंजल मेटाट्रॉन, अवेकनिंग बहुत लोगों की होने वाली है. एंजल ऑफ बैलेंस, अवेकनिंग के नीचे ही एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है. सो बहुत अच्छी एनर्जी है आप लोगों की होने वाली है इस साल, ठीक है. Some more guidance please divine, some more guidance please. Some more guidance please divine. One more time please. Intelligence, courage, हैप्पीनेस. ओके. अपने एंगर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है. देखिए, हार्ट चक्र ब्लॉक होता है ना, तो एंगर और डाउट ये सब की एनर्जी होती है, ठीक है. टेकिंग रिस्क ये सब की एनर्जी होती है. डाउट की एनर्जी, हेट की एनर्जी, एंगर की एनर्जी. हार्ट चक्र जब आपका ब्लॉक होता है तो हार्ट चक्र पे काम करें आप लोग, ठीक है. लव, ओके, गोइंग फॉरवर्ड. मुझे जो आप लोगों के साइंस दिख रहे हैं वो है एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, वर्गो. जो हाइलाइटेड साइन है वो है वर्गो, एक्वेरियस, एरीज, जेमिनी, पाइसिस एंड लियो. ओके. नंबर्स जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो है 21 जो कि 3 होता है, 31 जो कि 4 भी होता है, 6, 11 जो कि 2 भी होता है, 4 एंड 12 जो कि 3 भी होता है अगेन. ओके. सो ये नंबर्स आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं. आपके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं या फिर कोई सिग्निफिकेंट डेट हो सकता है, ठीक है.
सो ओवरऑल जो मुझे दिख रही है सिचुएशन, जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है कि प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में हो सकते हैं, ठीक है। सिचुएशन चाहे जो भी हो आपके लाइफ के, आप बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा विल पावर में दिख रहे हैं, ठीक है। इस साल में रेडी टू फाइट, मतलब कोई भी सिचुएशन में आप रेडी हैं उसको फेस करने के लिए, उसको ओवरकम करने के लिए, ठीक है। ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपकी। ओवरऑल जो सिचुएशन है, अपने हैप्पीनेस के लिए आप कुछ भी करेंगे, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं आपकी, ठीक है। अपने हैप्पीनेस के लिए आप कुछ भी करोगे, स्ट्रैटेजी प्लान करोगे। देखिए स्ट्रैटेजी को स्ट्रैटेजी ही बता रहा है, स्ट्रैटेजी प्लान करोगे, फाइट करोगे, विल पावर बहुत स्ट्रांग होगी आपकी इस साल, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कैसे प्रॉब्लम को ओवरकम करना है, एज यूजुअल कैमरा ऑफ हो गया था और मैं पता नहीं कितना रीडिंग कर दी, मैं जब फिर से देखूंगी तो समझ में आएगा, ठीक है। तो ओके, सो मुझे ये लग रहा है कि जो भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी आपके पास रहेंगे, जो भी चीज़ आप चाहते हो अपनी लाइफ में, उसको आप बहुत स्ट्रैटेजिकली आप इस बार ट्राई करने की कोशिश करोगे, अचीव करने की कोशिश करोगे। बहुत सारी स्ट्रैटेजी आपके पास रहेगी और कॉन्फिडेंट लग रहे हो मुझे आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को लेके, ठीक है। बहुत पॉजिटिव माइंडसेट में लग रहे हो और एक कंपटीशन देने के लिए रेडी हो, ऐसा लग रहा है मुझे। पहले अगर आप डरते थे या फिर कोई फियर होता था कुछ चीज़ का, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने का, या फिर कहीं इंटरव्यू का, या फिर कहीं अलग सिटी में जाके जॉब करने का, इस तरह की कोई फियर अगर आप में थी पहले, तो मुझे अभी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो, आप एक कंपटीशन देने के लिए रेडी हो, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ अपने काम को, अपने जो भी आपका प्रोजेक्ट जो है उसे आप गोल्स को अचीव करने के लिए रेडी हो आप, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये ओवरऑल आपकी एनर्जी है, ठीक है। चाहे वो लव लाइफ में हो, आपके करियर में हो, आपके बिजनेस में हो, फाइनेंस में हो, कुछ भी हो, ओवरऑल जो एनर्जी आपकी है ये है सिचुएशन आपकी, ठीक है। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप जो हैं बहुत कॉन्फिडेंटली, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अब अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को आप देख रहे हो, ठीक है। चाहे वो आपकी फैमिली लाइफ हो, चाहे आपका लव लाइफ हो, चाहे आपकी जॉब हो, बिजनेस हो, करियर हो, जो भी हो, स्टडीज़ हो, आप हर चीज़ को बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत सीरियसली अब आप अपनी लाइफ को देख रहे हो, ठीक है। बहुत कॉन्शियसनेस के साथ आप लाइफ अपनी देख रहे हो, आपकी देख रहे हो, ठीक है। सो हैप्पीनेस दिख रहा है मुझे। ओवरऑल जो सिचुएशन है, जो लाइफ है आपकी 2023 आप लोगों के लिए बहुत करियर वाइज, फाइनेंस वाइज, ओवरऑल जो आपकी लाइफ है, मुझे सब में बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस दिख रही है, ठीक है। नाउ करियर की अगर हम बात करें आपकी, तो कार्ड हमारे पास है सक्सेसफुली ओवरकम अ प्रॉब्लम। तो इतने दिन से अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, या फिर आपको कलीग से सपोर्ट नहीं मिल रहा था, या फिर आपको जॉब नहीं मिल रही थी, या बिजनेस करना चाह रहे थे और स्टार्ट करके भी आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ रहा था, ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे अगर, तो मुझे दिख रहा है कि 10 ऑफ कप्स का मतलब है कि ऐसी इन्वेस्टमेंट आपने की है पास्ट में जिसका कि आपको फ्रूटफुल रिजल्ट इस बार मिलने वाला है, ठीक है। सो कहीं हो सकता है आपने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया हो, या फिर कहीं म्यूचुअल फंड में कहीं आपने इन्वेस्ट किया हो, या फिर कहीं भी इन्वेस्ट आपने किया था पास्ट में, उसका आपको बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट अभी मिल सकता है। ऐसा आपको फाइनेंशियल गेन होगा कि आप रिलैक्स हो जाओगे, आप अब आपको लगेगा कि ठीक है, अब आप अपनी फैमिली लाइफ में ध्यान दे सकते हो, अब आप अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स में आप थोड़ा फोकस कर सकते हो। ऐसा आपको इतनी अच्छी आपको फाइनेंशियली इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे आप इस साल, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। कहीं से बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल गेन आपको हो सकता है, ठीक है। या फिर आपने कहीं बिजनेस किया है कुछ, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट में दिख रहा है मुझे, या फिर पास के इन्वेस्टमेंट मुझे दिख रहे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल आपको रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। डोर टू वैल्यू अगेन, देखिए मनी फ्लो हो रहा है हर जगह से, तो आप ये भी कर सकते हो, मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप अफर्म कर सकते हो, आई एम रिसीविंग मनी फ्रॉम एवरीवेयर, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। इसको अफर्म कर सकते हैं आप सुबह शाम, जब भी आपको याद आए कॉन्शियसली इसे अफर्म करें, तो फिर जो मनी का फ्लो आपका है ना, वो और ज़्यादा आप रिसीव कर पाओगे, ठीक है। और मुझे ये दिख रहा है कि कहीं एक जगह से नहीं बल्कि कई जगह से आप अर्न कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ये हो सकता है कि कहीं आप बिजनेस कर रहे हो, या फिर आप कहीं जॉब कर रहे हो, साइड बिजनेस आपका कुछ चल रहा हो, आपके कुछ चैनल्स हो यूट्यूब के, या फिर कोई इस तरह के कोई प्लेटफॉर्म जहाँ से आप अर्न कर सकते हो। तो ऐसे एक दो जगह से नहीं, मुझे कई जगह से मुझे आपकी अर्निंग होते दिख रही है 2023 में, ठीक है। तो मनी का फ्लो आपका बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। पाइल 2, कम ऑन
बहुत अच्छी एनर्जी है, क्लेम करें इस एनर्जी को। करेज में आ जाओगे आप। मैंने बोला ना कि कहीं अगर आपको ऐसा डर था, फियर था आपको कि अलग सिटी में जाके जॉब नहीं करना है, या फिर जॉब इंटरव्यू में अगर आपको फियर था, या फिर कहीं इन्वेस्टमेंट करने से आप डर रहे थे, तो आप मुझे करेज में आते दिख रहे हो। आप कहीं भी इन्वेस्टमेंट को करते समय बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी के साथ, बहुत कॉन्फिडेंटली मुझे दिख रहा है कि आप रेडी हो अपने फाइनेंस को एनहांस करने के लिए, ठीक है, अपने फाइनेंस को इंक्रीज़ करने के लिए बहुत ज़्यादा आप रेडी मुझे दिख रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप अपने लाइफ को आगे ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए रेडी हो, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे, जो कि बहुत अच्छी एनर्जी है ना। अगेन मैं कहूँगी कि मुझे कहीं एक जगह से नहीं दिख रही है आपकी अर्निंग, मुझे बहुत सारी जगह से दिख रही है आपकी अर्निंग। सिर्फ एक दो जगह से अर्निंग होते नहीं दिख रही है मुझे कई जगह से आप अर्न करते दिख रहे हो। और आपने कार्ड चूज़ किया है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, तो लिटरली आपको जो है बहुत सारे अबंडेंस मिलेंगे अभी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओके, लव लाइफ में अगर हम बात करें आपकी, तो लाइटनिंग, कंट्रोल योर एंगर और यू विल बी सॉरी। ओके, देखिए ये हो सकता है कि इस साल जो है एंगर आप में बहुत ज़्यादा देखने को मिले, या फिर आपने बहुत शायद पास्ट में कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा सहल ली हैं, बहुत ज़्यादा आपने झेल ली हैं चीज़ें जो कि अभी लिमिट क्रॉस हो चुकी है, और इसलिए आपको बार बार एंगर आता हो। ऐसा हो सकता है आपके पार्टनर के बिहेवियर से आप अब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आप एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए आप बहुत ज़्यादा बार बार एंगर आपका बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है, जिसके चलते आपके लव लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। आपको डिवाइन ये गाइड कर रहे हैं कि अपने एंगर को कंट्रोल करें, इसलिए मैं बार बार बोलती हूँ आप लोगों को मेडिटेशन करें, ठीक है। मेडिटेशन से होता क्या है कि आपकी जो भी एनर्जीज़ है ना वो बैलेंस्ड होती है, ठीक है। अगर आप में बहुत एंगर है तो आप बैलेंस में आ जाओगे। अगर आप बहुत ज़्यादा, कोई आपको यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा, आपकी अच्छाई को कोई बहुत ज़्यादा यूज़ करने की कोशिश कर रहा है, वहाँ पे आप बैलेंस में आ जाओगे। आपको समझ में आएगा कि आपकी लिमिट क्या है, आपकी लिमिट कैसे कौन क्रॉस कर रहा है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कोई आपको यूज़ कर रहा है बहुत ज़्यादा अपने फ़ायदे के लिए तो भी आपको समझ में आ जाएगा और आप रुक जाओगे वहाँ पे। अगर आप बहुत एंगर इश्यूज से आप डील कर रहे हो, या फिर बहुत ज़्यादा ग्रीड में, या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी से आप डील कर रहे हो, वो बैलेंस में आ जाएगी। तो आपको जो है बेसिकली एक लिमिटेशन जो है आपका वो पता चलेगा आपको, ठीक है। इसीलिए मैं बोलती हूँ मेडिटेशन कीजिए। मेडिटेशन से आपका माइंड जो है वो आपको कंट्रोल में आता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है लव लाइफ में आपके कुछ आर्ग्यूमेंट्स आपके पार्टनर से हो सकते हैं, हार्श आर्ग्यूमेंट। बहुत अपने आप को कंट्रोल करने की आप कोशिश करोगे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है कि हार्श आर्ग्यूमेंट, कुछ ऐसा बोल देना जिसके लिए बाद में पछताना, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा आपको काम करने की ज़रूरत है इस साल। और जैसे मैंने कहा कि ये साल जो है 2023 केतु का साल है। नंबर 7 जो है स्पिरिचुअल अवेकनिंग को बताता है। तो आप चाहें या आप ना चाहें, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी है, ठीक है। देखिए द हर्मिट का कार्ड है, ये भी एक सोल सर्चिंग को बताता है ये कार्ड, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक है, ओवरऑल जो एनर्जी है वो यही है, सोल सर्चिंग की एनर्जी है, ठीक है। तो पूरे साल जो है आपको, आप चाहो चाहे ना चाहो, बट आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ आप आपकी रुख उस साइड है, ठीक है। क्यों हैं आप इस लाइफ में, क्यों हैं आप अपने पार्टनर से आप क्यों मिले हो, क्यों आपको ये कनेक्शन में डाला गया है, क्या है आपका सच और क्या आगे आपको करना है, सोल पर्पस आपका क्या है, ये सब चीज़ें आपको इस साल पता चलेंगी, ठीक है। तो आप चाहें या ना चाहें, बट आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी एक तो शुरू हो गई है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। और जब शुरू हो गई है तो होता क्या है कि कुछ दिन आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, और उसके बाद जब आपको लगता है कि आप बैलेंस में हो अभी, आप छोड़ देते हो उन प्रैक्टिसेस को, ठीक है, और फिर से आप ज़ीरो में आ जाते हो। ये सेम ऐसा आप समझे कि एक मोबाइल को हम चार्ज करते हैं 24 आवर्स के लिए। 24 आवर्स आपका मोबाइल बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन एक बार चार्ज करने के बाद अगर आप चाहो उसको कि आप उसको 2-4 दिन चला लो तो वो नहीं चलेगा, वो ऑफ हो जाएगा, राइट। तो वैसे ही हमारी बॉडी है जिसको हम चार्ज करते हैं मेडिटेशन से, ठीक है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से हम जिसे चार्ज करते हैं, और वो चार्ज हमें डेली करना होता है। तो अगर आपके पास नहीं टाइम होता है तो आप कम से कम 5 मिनट 10 मिनट आप बैठे
अगर वो भी आपको टाइम नहीं मिलता है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इतना तो टाइम सबको मिलता ही है, राइट। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत बिजी हैं, अगर आपको नहीं मिलता है टाइम, तो आप रात में सोने के पहले, जो सोने का जो पहले का टाइम होता है 10 मिनट, आप एकदम से आंख बंद करते साथ तो कोई भी नहीं सोता है, राइट। 10 मिनट का जो पहले का टाइम होता है, आप उस टाइम भी किसी चीज़ में फोकस करें, या फिर अपने ईश्वर पे, जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिन पे आपको विश्वास है, जिन पे श्रद्धा है आपको, जिस भी शक्ति को आप मानते हो, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करें और बस 10 मिनट उनके ऊपर फोकस करते हुए ही आप सो जाएं, तो वो भी एक मेडिटेशन होता है। कॉन्शियसनेस के साथ आप मेडिटेशन कर रहे हो, ठीक है। तो ये आपको करना होगा इस साल, ताकि आप अपने एंगर पे कंट्रोल पा सके। अदरवाइज आपके लव लाइफ में बहुत सारे इश्यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। एक इमेच्योर बिहेवियर आपकी दिख सकती है इस साल आपके लव लाइफ में। हालांकि यहाँ पे डोर टू रोमांस का कार्ड है, रोमांटिक रहेगा ईयर आपका, ठीक है, अपने पार्टनर के साथ। फिर से अगर आप अपने एंगर पे कंट्रोल नहीं करोगे तो ये ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन हो सकती है। बट डोर टू रोमांस का कार्ड है, और डोर टू रोमांस जो है वो डिवाइन टाइमिंग पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो क्योंकि बहुत लोगों का इस बार रीयूनियन होगा, और रीयूनियन आपके होने के बाद आपके बिहेवियर पे वो डिपेंड करता है कि कितने दिन तक अपने पार्टनर के साथ आप रीयूनाइट करके रहोगे, कितने दिन आप रीयूनियन में रहोगे, कितने दिन यूनियन में रहोगे आप, ठीक है। सो अगर आपने अपने गुस्से पे कंट्रोल नहीं किया तो फिर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। मुझे जो दिख रहा है वो हैप्पीनेस दिख रहा है बहुत ज़्यादा। आपको डिवाइन देना चाहते हैं खुशियाँ, ठीक है। आपके लिए रोमांस का डोर जो है वो डिवाइन ओपन कर रहे हैं, बट यहाँ आपको काम करने की ज़रूरत है। देखिए होता ये है ना कि जब आप अपने पार्टनर से रीयूनियन में आते हो ना, तो आपके पार्टनर आपको ट्रिगर करते हैं, आपके अंदर के नेगेटिविटीज़ को सरफेस करते हैं, और ये जो एंगर है वो आपके अंदर से वो निकालते हैं ताकि आप उसको रिलीज़ कर पाएँ उस एनर्जी को। तो इसलिए अभी से अपने एंगर पे बहुत ज़्यादा काम करें आप। मेडिटेशन ज़रूर से करें, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है पाइल 2 आपके लिए। बिल्कुल भी इसे इग्नोर ना करें, अदरवाइज़ आपके लाइफ में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। कुछ ऐसे शब्द आप गुस्से में बोल जाओगे जिससे कि फिर आपको फिर पछतावा होगा, जिसकी माफ़ी आप नहीं मांग पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अपने एंगर पे काम करें आप। नाउ ओवर गाइडेंस जो हमें दिख रही है वो ये है कि मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग यहाँ पे डील कर रहे हैं विद ब्लॉन्ड, ग्रे एंड वाइट हेयर। तो आपके कुछ लोगों के पार्टनर जो है यहाँ पे एज में आपसे काफ़ी बड़े हो सकते हैं, एज गैप अच्छा खासा हो सकता है आप दोनों के बीच, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और एंजल और डिवाइन आपको गाइड कर रहे हैं कि एक पैशनेट बिगनिंग आपकी होने वाली है इस रिश्ते में। इस रिश्ते में हो, आपके करियर में हो, फाइनेंस में हो, कहीं भी हो, बट यहाँ हमें रिलेशनशिप ही दिख रहा है, बिकॉज एक फेयर मैन का कार्ड है जो कि बहुत गोरे हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्शन जिसका गोरा हो सकता है, बट उनके जो हेयर हैं वो वाइट ग्रे हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे गाइडेंस आपको ये मिल रही है कि आपकी एक न्यू बिगनिंग, आपके रिश्ते की एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। बहुत पैशनेट, क्योंकि एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, बहुत क्रिएटिव हो सकते हैं आप और आपके पार्टनर। कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं आप लोग साथ में मिलके, कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी क्रिएटिव आप कुछ कर सकते हैं, ठीक है। बहुत पैशनेट ये रिश्ता, एक न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है, बहुत रिफ्रेशमेंट के साथ दिख रही है मुझे एक न्यू बिगनिंग। लेकिन आपको जो गाइडेंस मिल रही है वो ये है कि आपको अपनी हार्ट चक्र को हील करने की ज़रूरत है, ठीक है। 4th चक्र आर्कएंजल राफेल। देखिए हार्ट चक्र जब आपका ब्लॉक होता है तो भी आपको बहुत गुस्सा, एंगर, जेलस ये सब फील होता है, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र पे काम कीजिए। गाइडेड मेडिटेशन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे यूट्यूब पे। हार्ट चक्र मेडिटेशन कम से कम 10 मिनट ज़रूर कीजिए, ताकि आपके ब्लॉकेजेस जो हैं वो क्लियर हो पाएँ, ठीक है। आपको डिवाइन सारी खुशियाँ देने के लिए रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे उसको रिसीव करेंगे। रिसीव तो आप कर लेंगे, फिर आप उसको कैसे मेंटेन करेंगे अपने पास, कैसे रखेंगे उसको सहेज के, वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो डिवाइन आपको हाथ खोल के सब कुछ देने के लिए रेडी हैं। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से रिसीव करेंगे और किस तरह से उसे अपने पास मेंटेन करके रखेंगे, ठीक है। तो अपने हार्ट चक्र पे काम करें आप बहुत ज़्यादा, और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग मुझे दिख रही है आपके। टेकिंग रिस्क, कुछ रिस्क लेने की ज़रूरत है आपको। अब आपको पता है कि ये रिस्क किस तरह का रिस्क है, ठीक है। रिस्क मीन्स पॉसिबिलिटीज़ को आपको चेक करना है, ठीक है। कैसे आप अपने लाइफ को बेटर वे में जी सकते हो, कैसे 2023 को आप पिछले साल से ज़्यादा बेटर कर सकते हो, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको चेक करने हैं, ठीक है।
ट्राई कीजिए और जानिए और समझिए इस जर्नी को, अपने लाइफ को, अपने आप को और जानिए और समझिए और पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। ये मैं आपको फाइनेंशियली भी कहूँगी, फाइनेंशियली भी और अपने लव लाइफ में, अपने फैमिली लाइफ में भी पॉसिबिलिटीज़ को चेक कीजिए। कैसे आप और खुश रह सकते हो, कैसे और खुशियों को आप अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे और ज़्यादा अचीव कर सकते हो, ये सारे पॉसिबिलिटीज़ आपको चेक करने की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ रिस्क लेना पड़ सकता है आपको, ऐसा भी मुझे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कुछ रिस्क हो सकता है इस इंसान के साथ आपके आगे के लाइफ में, तो सो बी केयरफुल। कुछ ऐसा हो सकता है कि रिस्की हो सकता है इस इंसान के साथ, सो बी अलर्ट एंड बी केयरफुल। ओके, आउटकम जो है वो है गारंटीड सक्सेस। ओके, सो डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि जहाँ भी आपने एफर्ट लगाए थे आपको वहाँ सक्सेस गारंटीड है। ठीक है, चाहे वो आप अपने लव लाइफ में लगाए थे, चाहे अपने फाइनेंस पे, अपने करियर पे आप लगाए थे, अपने स्टडीज़ पे आपने लगाए थे, आप जहाँ भी अपने एफर्ट, अपनी एनर्जीज़ आपने लगाई थी और जहाँ भी बहुत मेहनत आपने की थी, आपको वहाँ पे सक्सेस गारंटीड है। ठीक है, ज़रूर से आपको सक्सेस मिलेगी, ऐसा मुझे दिख रहा है। नाउ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो कि हमें बताता है कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है। ठीक है, जहाँ पे आपका जो बस नहीं चल रहा है, जहाँ पे आप जो चाहते हैं वो नहीं हो रहा है, वहाँ सरेंडर करें आप। ठीक है, कुछ चीज़ें आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ सकती है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, अगेन मैं कहूँगी कि एंगर में अपना बहुत काम करें आप। ठीक है, इस नेगेटिव एनर्जी है ये अपने इशू को रिलीज़ करने की कोशिश करें, एंगर पे अपने बहुत काम करें। मुझे अगेन वही दिख रहा है, वायलेंस, बहुत ज़्यादा एंगर, कॉन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं मुझे। सो आउटकम जो है वो आपका एंगर पे काम करें, अपनी विक्ट्री आपको मिलती मुझे दिख रही है, सक्सेस मुझे आपको मिलती दिख रही है। ओके, जो भी चैलेंजेस आपके लाइफ में थे वो सब से आप ओवरकम करते मुझे दिख रहे हो। ठीक है, बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो आप इस साल। आपकी थर्ड आई चक्र जो है वो क्लिनजिंग हो सकती है उसकी, और वो एक्टिवेट हो सकती है आपकी, अगर आप अपने ऊपर काम कर रहे हो तो बहुत इंट्यूटिव हो सकते हो, और ऑलरेडी आप इंट्यूटिव हैं ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर नहीं है तो आप इस साल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो सकते हैं, थर्ड आई चक्र आपका एक्टिवेट हो सकता है। लव लाइफ जो है आपका वो मुझे देखिए गारंटीड सक्सेस में लव लाइफ है आपका, तो लव लाइफ में आपको गारंटीड सक्सेस मिलेगा। जहां आपने बहुत एफर्ट लगाए थे, जहां आपने बहुत ज़्यादा एनर्जीज अपने इन्वेस्ट किए थे, वहां आपको सक्सेस मिलता दिख रहा है मुझे। और डिवाइन आपको ये गाइड कर रहे हैं कि आपको ज़रूर से सक्सेस मिलेगा, बस अपने एंगर पे, अपने वो उस बिहेवियर पे थोड़ा सा काम करें आप, उस एनर्जी पे आपको काम करने की ज़रूरत है इस साल। ज़रूर से इसको इग्नोर ना करें और इस पे काम ज़रूर करें। ठीक है, ओके, डॉल्फिन का कार्ड है यहाँ पे। फाइनेंशियल गेन यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। मैंने बोला ना कि कुछ पास्ट में आपने इन्वेस्टमेंट किया है जिसका कि आपको रिवॉर्ड अभी मिलने वाला है। कोई फाइनेंशियल गेन आपका होने वाला है जो कि आप पास्ट में आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे। मे बी आपने कोई म्यूचुअल फंड कहीं किया होगा, या फिर आपने कहीं शेयर मार्केट पे इन्वेस्ट किया होगा, या फिर कोई शेयर्स आपने खरीदे होंगे बहुत पहले और उसका आपको रिवॉर्ड इस साल मिलने वाला है। ठीक है, अगेन स्पिरिचुअल अवेकनिंग मुझे दिख रही है आपकी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग से आप गो थ्रू करोगे इस बार, एक रीबर्थ का प्रोसेस, एक ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इस साल ज़रूर होगी, आपकी ही नहीं, मैंने कहा ना कि मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, मैसिव अवेकनिंग इस बार देखने को मिलेंगे। बहुत लोग योगा, मेडिटेशन, इस तरह के दान धर्म पुण्य वाले काम में आगे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और अपनी लाइफ को और बेटर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ना एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड है यहाँ पे, तो आपको एंजल ये गाइड कर रहे हैं कि अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करें। ठीक है, अपने इमोशनल हेल्थ, अपने स्पिरिचुअल हेल्थ, अपने इमोशनल हेल्थ, मेंटल हेल्थ पे एक बैलेंस क्रिएट करें। एंजल्स की बहुत प्रेजेंस मुझे दिख रही है आपके स्प्रेड में, तो एंजल्स जो हैं आपको स्ट्रेंथ दे रही हैं, आपको प्रोटेक्शन मिला है एंजल्स की, आपके स्पिरिट टीम की आपको एक प्रोटेक्शन है, आप प्रोटेक्टेड हो। और एंजल्स की गाइडेंस भी आपको टाइम टू टाइम मिलती होगी, उसे इग्नोर ना करें। कुछ साइंस अगर आपको मिल रहे तो उसे इग्नोर ना करें। ठीक है, आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि जो भी पाथ आपको दिख रही है, समझ में आ रही है कि येस दिस इज़ योर स्पिरिचुअल जर्नी और इस पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, बिना पीछे घूमे, बिना पीछे मुड़े, सरेंडर के साथ डिवाइन को सरेंडर करें, अपने नेगेटिविटीज़ को, अपने आप को पूरी तरह से सरेंडर करें खुद को, और जो भी पाथ आपको दिख रहे हैं उस पर आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। पीछे घूम के ना देखिए कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, आप अकेले बढ़ रहे हो, बस डिवाइन पे ट्रस्ट करने की ज़रूरत है, उनको सरेंडर करने की ज़रूरत है और इस टेम्पल पाथ पे आपको चलने की ज़रूरत है। अब
इस टेम्पल पाथ पे जब आप चलोगे आपको अबंडेंस फॉर श्योर अबंडेंस बहुत मिलने वाली है आपको, ठीक है। आप एक चेंज आपके लाइफ में आने वाली है, बहुत सुंदर चेंज, बहुत सुंदर शिफ्ट आप देखोगे अपने लाइफ में। मैंने बोला ना, प्रोटेक्टेड हो आप की स्पिरिट टीम जो है आपको गार्ड करके रखे हैं, आपको प्रोटेक्ट करके रखे हैं। आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है। ओह माय गुडनेस आपको ट्रस्ट करने की ज़रूरत है अपनी स्पिरिट टीम के ऊपर। एनलाइटमेंट, ओह माय गुडनेस, मैंने बोला ना कि ओवरऑल जो एनर्जी है वो ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, ठीक है। तो इस साल ट्रांसफॉर्म ज़रूर से होने वाले हो आप, बहुत अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन आपकी होगी। जो भी ओल्ड बिलीफ सिस्टम आपके थे, जो पैटर्न्स आपके थे, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और एक न्यू वर्जन में आप ट्रांसफॉर्म हो गए, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो हैप्पीनेस, फाइनेंशियल गेन, लव लाइफ के लिए डो टू रोमांस है, डो टू वैल्यू है, बहुत अच्छी एनर्जी है पाइल 2। सो हम आपके लिए एक एंजल्स की गाइडेंस भी हम देख लेते हैं, ठीक है। एंजल्स क्या गाइड करना चाहते हैं मेरे पाइल 2 को? प्लीज़ एंजल्स, गाइडेंस फॉर माई पाइल 2, गाइडेंस फॉर माई पाइल 2, माय डियर एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज। ओके, रिकंसीडर। आपको एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि अभी अगर आप कोई डिसीजन लेने की सोच रहे हैं तो अभी वो डिसीजन आप ना ले, रुके थोड़ा सा, उसके लिए टाइम आएगा, ठीक है। जब आपको डिसीजन लेने की सही समय जब आएगा तो आपको गाइडेंस मिलेगी, आप उस टाइम कोई डिसीजन ले। अगर आप अभी कोई डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको एंजल गाइड कर रहे हैं, ठीक है। देयर इज समथिंग बेटर। तो जो भी आप डिसीजन लेने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी तरफ से जो आप सोच रहे हैं, आपको एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं कि यहाँ आपके लिए और कुछ अच्छा प्लानिंग उन्होंने करके रखा है, ठीक है। तो ट्रस्ट करें उनके ऊपर। कहते हैं ना कि हम जो चाहते हैं हम वही करते हैं, बट होता वही है जो डिवाइन चाहते हैं, जो भगवान चाहते हैं, ना। तो बेटर ये है कि उनकी चाहत पे छोड़ दिया जाए और आपके लिए वो डिसीजन ले, बेटर डिसीजन, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, है ना। सो यस, यू आर रेडी। यू आर रेडी का मतलब ये है कि रेडी हो जाएं। अगर नहीं है आप रेडी तो अबंडेंस के लिए, खुशियों के लिए, बिग हैप्पी चेंजेस, ठीक है। यू आर रेडी फॉर बिग हैप्पी चेंजेस। आपने बहुत जो भी लाइफ के आपके थे प्रॉब्लम्स, जो भी सिचुएशंस थे, बहुत कुछ आपने देखा होगा, बट नाउ दिस इज़ द टाइम फॉर बिग हैप्पी चेंजेस, ओके। सो ये एक बिग हैप्पी चेंजेस का टाइम है जब आपको बहुत सारी अबंडेंस मिलने वाली है, आपकी लव लाइफ बेटर होने वाली है, आपकी लाइफ बेटर होने वाली है, सब कुछ बेटर होने वाला है। सो रिसेप्टिव मूड में रहें, रिसीव करने के लिए रेडी रहें, ग्रैटिट्यूड ज़रूर से पे करें, जो भी चीज़ें आपके पास हैं उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें। सुबह आँख खुलते ही जिस भी शक्ति को आप मानते हैं, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, उनको सोच के उनको ग्रैटिट्यूड ज़रूर करें कि आपकी लाइफ में जो भी है और जो आने वाली चीज़ है उसके लिए आप रेडी हो, ये ज़रूर बोलें, ठीक है। आई एम रेडी टू रिसीव ऑल द ह्यूज अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, पॉपुलैरिटी, सक्सेस इन माई लाइफ, ऐसे करके एक अफर्मेशन ज़रूर सुबह में बोलें ताकि आप रिसेप्टिव मूड में आ सकें, ठीक है। सो ये थी पाइल 2 आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पे पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें ताकि फ्यूचर अपडेट्स आप मिस ना करो। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, स्वस्थ रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।